देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कुछ आह्वान किया था। आह्वान था जो वर्तमान पूरा विश्व जो आर्थिक संकट से जो गुजर रहा है, क्योंकि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, जिसके कारण कई देशों में संकट पैदा हुआ है। संकट है पेट्रोल डीजल की, संकट है क्योंकि विदेशों से जो आयात होने वाले वस्तुएं हैं उसको लेकर यह संकट है। उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। तो भाई प्रधानमंत्री के आह्वान पर विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकारों पर हमलावर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सारा जो वादा है, सारा जो मुद्दा है या फिर सारी जिम्मेवारी जो है सिर्फ देश की जनता की है क्या? जो ये बातें जो आह्वान कर रहे हैं उनके भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं देश, या फिर देश के लिए सिर्फ वो बड़ी बड़ी बातें करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले इन सारी चीजों को आगे लाकर लागू करना चाहिए। जो चीजें वो देश की जनता से चाहते हैं, इसके लिए तो उन्हें सबसे पहले खुद आगे आने चाहिए। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अगर वो कह रहे हैं तो इसके लिए पेट्रोल डीजल के लिए जो है वो अपने काफिले में जो इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रैलियां की जाती हैं, उन सब पर लगाम लगनी चाहिए। जो विदेश यात्रा को रोक लगाने की बात कर रहे हैं कि विदेश यात्राएं कम करें लोग, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को विदेश की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। ये हम नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो केंद्र में विपक्ष में बैठी है, उन्होंने यह आरोप लगाया कि देश की जनता को कहने और लागू करने से पहले अपने आप पर ये चीजें लागू करनी चाहिए। साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के प्रधानमंत्री से 9 नागरिक आग्रह जो है देश के प्रधानमंत्री से किया है। वो 9 आग्रह क्या क्या है वो आपको हम बताते हैं। पहला है कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि प्रधानमंत्री को विदेश यात्राएं स्थगित करनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर विशेष परिस्थितियों में विदेश यात्रा प्रधानमंत्री को करना चाहिए। साथ ही साथ रोड शो को लेकर भी कहा कि भाजपा की रैलियां 1 वर्ष तक के लिए स्थगित हो, प्रधानमंत्री का रोड शो ना हो किसी भी राज्य में। तीसरा है कि कॉरपोरेट मित्रों को ऋण माफी को लेकर उन्होंने कहा कि ऋण माफी भी बंद कीजिए। चौथा आग्रह झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किया गया है कि अपने मंत्री परिषद के सदस्यों तथा 22 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के काफिले पर 1 वर्ष तक रोक लगाए कि जो काफिले कारकेड जो की गाड़ियां जो चलती उस पर रोक लगे, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत जो है कम की जा सके, पेट्रोल डीजल की बचत की जा सके। साथ ही साथ पांचवा जो है राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन और अपने करीबी कॉरपोरेट जो मित्र हैं उनको उपहार के रूप में देना बंद करें। वहीं छठा जो है भारत के माध्यम से लघु उद्योगों को जो है उस पर फोकस करने के लिए कहा है कि उत्पादित वस्तुओं को बढ़ावा दे, जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा दे। सातवां विदेशी जो खाद्य भंडारण है उसको समाप्त कर देसी कृषि उत्पादन पर जो है फोकस करने के लिए कहा गया। आठवां जो है सोना खरीद को लेकर कहा गया है कि स्त्री धन जो स्थगित करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में किसी भी मांगलिक कार्य में सोना जो विशुद्ध रूप से स्त्री धन होता है, तो ऐसे में उस पर नजर ना रखा जाए। और 9वां जो आग्रह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के प्रधानमंत्री से किया है वह किया है कि अप्रत्यक्ष रूप से देश में जो है लॉकडाउन लगाने की जो कोशिश, आपातकाल थोपने की जो कोशिश कर रही है, ये ना किया जाए, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री जो है आपातकाल जैसी परिस्थिति का जिक्र कर रहे हैं। तो इसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि आपातकाल वाली, लॉकडाउन वाली स्थिति फिर से पैदा ना करे देश के प्रधानमंत्री। तो ये 9 आग्रह किया है। साथ ही साथ कई आरोप भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए। आप भी सुन ले कि सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय महासचिव है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए। आप अपना कटौती कीजिए। अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने लोगों का मटका फोड़ दिया। ये मटका लेके गए, ऊपर से इतना पानी आ गया। ये लोग सब मटकाबाज है। ये लोग को मटका छोड़ के कुछ आता नहीं। पूरी रकम देती है, राशि देती है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ पर धोखाधड़ी किया गया है। यहाँ तक कि महिलाओं को और
पुरुषों को एक लाइन में बाथरूम के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। नहीं, इसके पूरी जानकारी मुझे नहीं है, तो चूंकि ये बड़ा मुद्दा है, बगैर पूरी जानकारी के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। और जनता के लिए अलग नियम लागू। आपकी विलासिता जनता के पैसे से जनता के पॉकेट काटकर अब नहीं चलेगी। भाजपा को भी हिसाब देना होगा। धन्यवाद। में नहीं आएंगे, इसलिए स्त्री धन पर डाका डाला जा रहा है। और नौवा जो सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी अब तो झांसे में मत रखिए। आप बहुत जल्दी लॉकडाउन जैसा आपातकाल इस देश में थोपने जा रहे हैं। यह भी आप एक नहीं बोलता भूमिका बांध रहे हैं, क्योंकि देश आर्थिक तौर पर कंगाल हो चुका है। हम छठी अर्थव्यवस्था पर आकर ठहर गए हैं। हमसे ऊपर छोटा सा देश साउथ अफ्रीका ऊपर चल गया, जापान ऊपर चल गया। जर्मनी पहले से ऊपर था, हमारे बाद अब फ्रांस सातवें पे। ये हकीकत है। मोदी जी, कहां से आता है आपके पास में इतने सारे साधन, इतने सारे संसाधन, इतने सारे तेल और गैस? बंगाल में जब शपथ ग्रहण हो रहा था, लाखों लोगों के लिए गैस में मछली भात से लेके बिरयानी तक पक रहा था। वो दृश्य सबने देखा ब्रिगेड परेड में, क्योंकि वो रेड रोड के बगल में ही। वो गैस कहां से आ जाता है और कंज्यूमर को क्यों नहीं गैस मिलता? आप बार बार कहते हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर, कि हमारे पास बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक है। देखिए, ये सरकार एनटीए बनाने के पीछे ही उसका मकसद था कि जो कोटा का जो कोचिंग का जो सिंडिकेट है, उससे मिली भगत करके जो अपने व्यावसायिक फायदे के लिए यह नीट करवाती थी। हमने कहा कि 2024-25 में भी हुआ। आपने क्या कार्रवाई की? अभी आप सीबीआई का जांच का आदेश कर रहे हैं। आपने उसके चेयरमैन को हटाया, उसके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को हटाया, उसके जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उस पर कोई कार्रवाई की? फिर से एक धोखा दे रहे हैं सीबीआई जांच का बहाना बनाकर। और मेरे पास जो सूचना है कि 3 महीना पहले, अब ये दोबारा भी संभव नहीं, मतलब पूरा एक सीजन, एक सत्र आप विद्यार्थियों की बर्बाद कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार। मैंने पिछले वक्त भी कहा था, एक सप्ताह पूर्व इसी मंगलवार के दिन को, कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। ये बातें अब आपने खुद ही बता दी। हमको लगता है केवल केंद्र सरकार की नीतियों के कारण
पूरे देश में हाहाकार और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी। और ये कहीं ना कहीं सोची समझे साजिश कर। देखिए, हम तो शुरू से ही कहते थे कि भाई यहाँ का डीजीपी और यहाँ का जो भी जांच एजेंसी हो, केवल एक बाबूलाल जी आवेदन कर दें, मैं उनका अनुमोदन कर दूंगा, उसके बाद वो जांच करते हैं। एक सवाल और है। आज पर हिंदुस्तान से जो यात्री